नोएडा एक्सटेंशन दिल्ली एनसीआर का एक ऐसा हिस्सा है जहां 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर उनके हिस्से आया है सिर्फ आश्वासन। और हां, वोट और टैक्स देते रहने की जिम्मेदारी। आखिर ये जिम्मेदार लोगों का शहर है जहां हर जिम्मेदारी है आपकी और हर जिम्मेदारी से मुक्त हैं गरीब बिल्डर, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि। आश्वासन मिला था यहाँ के लोगों को कि यहाँ प्लान्ड डेवलपमेंट के तहत सारी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, कानून व्यवस्था चाक चौबंद होगी, सिटी बस भी चलेगी और दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। बस आप अफोर्डेबल कहे जाने वाले इस मार्केट में खरीद लो महंगे घर और कर दो बिल्डरों को माला माल। बेचारे इतने गरीब जो ठहरे कि महज 10% जमीन का पैसा ही भुगतान कर सके हैं अथॉरिटी को। और लोगों ने भी सोचा था कि सब कुछ मिलेगा वर्ल्ड क्लास का यहाँ, बस चुनाव दर चुनाव उन्हीं विधायक और सांसद को बार बार चुनते रहो। आखिर उनके वादों और इरादों पे शक करना देशद्रोह जो है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के बाशिंदों को कुछ मिलता ही नहीं है टैक्स भरने के बदले, मिलता है ना। हर चुनाव के पहले रैपिड मेट्रो से लेकर मेट्रो ट्रेन तक सब दौड़ने लगती है, लेकिन सिर्फ खबरों में या पेड विज्ञापनों में या उनके समर्थकों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आखिर ये एक पार्टी विशेष के बंधुआ वोटरों का रिहायश है साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। नोएडा एक्सटेंशन, जो ऑफिशियली ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये वो जगह है जो एक ग्लोबल केस स्टडी बन सकता है कि कैसे अर्बनाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये मार्केट शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है। पहले लैंड एक्विजिशन को लेकर, फिर बिल्डरों की मनमानी को लेकर और अब मूलभूत सुविधाओं की वादाखिलाफी को लेकर। आज नोएडा एक्सटेंशन घर खरीदारों के उम्मीदों और अरमानों की कब्र पे खड़ा है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा पिछले 10 सालों में डबल ट्रिपल कर चुके हैं और उनके लालच की भेंट चढ़ गया है यहाँ रहने वाले घर खरीदारों के अरमान। ज्यादातर इनिशियल दिनों के घर खरीदार लोअर मिडिल क्लास से हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर और कर्ज में डूबकर यहाँ अपना आशियाना बसाया है और उन्हें कई सपने दिखाकर घर बेचा गया था, जिसमें मेट्रो ट्रेन प्रमुख था। लेकिन अब बस गुनगुनाइए, इंतहा हो गई इंतजार की। कहना गलत नहीं होगा कि नोएडा एक्सटेंशन में बिल्डरों का अखंड साम्राज्य है और उन्हें है प्रशासनिक अधिकारियों की छत्र छाया। मजाल है कि कोई घर खरीदार चूं भी कर दे। कंज्यूमर राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। सरकारी महकमा है उनकी जेब में और उनके डायलॉग्स एक सभ्य समाज के मुंह पे एक तमाचे से कम नहीं है। जैसे कि सुनाता हूं इन बिल्डरों के कुछ अल्फाज। हम घर दे रहे हैं ना, चुपचाप लो। यहाँ तो लोग पैसे लेकर भी घर नहीं देते हैं। तुम्हें घर देर से मिलने की ज्यादा परेशानी है, अब हम बताएंगे कि परेशान कैसे करते हैं। रेरा में जाने की हिम्मत तो दिखाओ, फिर मैं दिखाता हूं कि लीगैलिटी क्या होती है। अगले 10 सालों तक बस दूर से देखते रहोगे कि ये मेरा घर है, लेकिन मिलेगा नहीं। हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए घर बना रहे हैं, तुमने कंपनी के खिलाफ बोलने की जुर्रत कैसे की? तैयार रहो मानहानि के मुकदमे के लिए। अब प्रोजेक्ट के दूसरे घर खरीदारों को पहले घर मिलेगा। तुम करते रहो इंतजार, हमारी लीगल टीम सोचेगी कि तुम्हारा क्या करना है। हमें प्रोजेक्ट के लेआउट और एमिनिटीज को चेंज करने के लिए घर खरीदारों के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। जहां कहा है चुपचाप साइन करो। आप सोचेंगे कि बिल्डरों का ऐसा आतंक है, तो क्या हुआ? एक बार घर मिलने के बाद घर खरीदार अपना एसोसिएशन बनाकर मेंटेनेंस अपने हाथों में ले लेंगे। अरे जनाब, फिर भूल गए आप नोएडा एक्सटेंशन में हैं। यहाँ कानून का नहीं, बिल्डरों का राज चलता है। बिल्डर सालों साल मेंटेनेंस आपको नहीं सौंपेगा, अनरीजनेबल मोटी कीमत वसूलेगा मेंटेनेंस के नाम पे। क्लब बना है आपके ही पैसे से और आपने मेंबरशिप फीस भी दे रखी है, मगर हर महीने उसकी फीस अलग, चाहे यूज करो या ना करो। और फिर भी बिल्डर बोलेगा कि मेंटेनेंस एजेंसी को बहुत घाटा हो चुका है, आप लोग पैसे वापस करो तभी हम जाएंगे मेंटेनेंस छोड़कर। वैसे तो वो तब भी नहीं जाते हैं जब तक कि घर खरीदार लंबी कानूनी लड़ाई न लड़ लें। और इस तरह आप साल दर साल फंसे रहते हैं बिल्डर के चंगुल में। आप सोचेंगे
अगर इतनी प्रॉब्लम्स है तो फिर सरकारी अधिकारी और अथॉरिटीज क्या कर रहे हैं? लोग शिकायत लेकर उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? अरे हुजूर, आप फिर बोल रहे हैं आप नोएडा एक्सटेंशन में हैं। यहाँ बिल्डरों की जेब इतनी बड़ी है कि पता ही नहीं है कि कौन कौन उनकी जेब में है। बीएनएस का फुल फॉर्म पता भी है आपको? यहाँ ये जाना जाता है बिल्डर न्याय संहिता के तौर पे, न कि भारतीय न्याय संहिता के तौर पे। क्या जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी नहीं जानते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं? आखिर 10 लाख वोटरों का मार्केट है ये। दरअसल ये 10 लाख वोटरों का नहीं बल्कि 10 लाख बंधुआ वोटरों का मार्केट है। टेकन फॉर ग्रांटेड वोटरों का मार्केट है। पिछले चुनाव दर चुनाव विधायक, सांसद बार बार चुने जा रहे हैं बिना कोई अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के, एक पार्टी विशेष की विचारधारा के तहत। तो फिर क्यों कोई बनाए डेवलपमेंट को अपना एजेंडा? सिर्फ ग्रेटर नोएडा वेस्ट ही क्यों, पूरा गौतम बुद्ध नगर जिसका कि एक हिस्सा है, आज गौतम बुद्ध की तरह शांति से जाकर वोट डाल देता है बिना सवाल पूछने की हिंसा किए। यहाँ तो अब यह भी तय करना मुश्किल है कि नोएडा एक्सटेंशन की बदहाली ज्यादा प्रशासनिक है या ज्यादा राजनीतिक, या ज्यादा है यहाँ के लोगों की मानसिक गुलामी। ऐसा भी नहीं है कि नोएडा एक्सटेंशन बिल्कुल ही मुर्दों का शहर है। प्रोटेस्ट भी यदा कदा होते हैं यहाँ, कभी बिल्डर के खिलाफ तो कभी दूसरे सिविक इश्यूज पे और कभी मेट्रो रेल की मांग को लेकर। लेकिन कभी मिलता है आश्वासन, कभी पुलिस का इंटरवेंशन, तो कभी बिल्डर की धमकी। करे भी तो क्या करे बेचारा नौकरी पेशा इंसान जो पहले ही घर खरीदकर कर्ज के बोझ तले दबा है। नौकरी की चिंता, परिवार की सुरक्षा की चिंता, बिल्डर का डर, कोई कानूनी पचड़ा न पड़ जाए का डर, और इस डर में सहमा पूरा शहर, जिसे कई लोग नोएडा एक्सटेंशन की जगह अब बोल देते हैं नोएडा एक टेंशन। आखिर नोएडा एक्सटेंशन में ऐसा क्या नहीं है जो इसे इग्नोर किया जा रहा है? ये एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की पूरी पोटेंशियल रखता है और यहाँ है बड़ा वोटर बेस, पोलिंग बूथ तक जाने वाला वोकल मिडिल क्लास, टैक्स पेइंग वर्किंग क्लास, वो क्लास जो कंजम्पशन के लिए भी जाना जाता है, और है यहाँ बहुत सारे मीडिया कर्मियों का घर जिनकी जुबान बंद रहती है। ये मार्केट शायद अपने इन्वेस्टमेंट, और मैं घर खरीदने बेचने वाले इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ये मार्केट बड़े इन्वेस्टमेंट की पोटेंशियल भी रखता है, लेकिन विजन ना तो पॉलिटिकल लेवल पर दिखता है और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ के वाशिंदों की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन जिस प्रॉमिस पे उन्हें घर बेचा गया था उसका कोई फाइनल ब्लूप्रिंट भी तैयार नहीं है। क्या ये यहाँ के लोगों के साथ धोखा नहीं है? बिल्डर्स आज भी प्रोजेक्ट के सामने आने वाले मेट्रो स्टेशन की बात बोलकर धड़ल्ले से अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। हाल ही में जब केंद्र सरकार ने बोड़ाकी तक मेट्रो को मंजूरी दी तो यहाँ के लोगों का फिर वही सवाल, हमने क्या गुनाह किया है यहाँ घर खरीदकर? बार बार सपने दिखाकर तोड़ देने की ये साजिश क्यों? स्थानीय सांसद लोकसभा में ये मुद्दा उठा चुके हैं, यहाँ के कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों को लेकर मंत्री से मिलने जा चुके हैं, और फिर उनकी जिम्मेदारी पूरी। वोट तो वैसे भी मिल ही जाएगा, लोग जो भी बोलें वोट तो देंगे ही। अधिकारियों का कहना है कि नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होते हुए नॉलेज पार्क 5 तक प्रस्तावित ग्रेटर नोएडा वेस्ट परियोजना में सबसे बड़ा ब्रेकर है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। गाजियाबाद से जेबर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक प्रस्तावित नमो भारत रेल परियोजना का रूट डिसाइड होने के बाद ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो का काम शुरू हो सकेगा। मतलब साफ है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को मेट्रो के लिए अभी कई और साल इंतजार करना होगा। कुछ सवाल जरूरी हैं। क्या नोएडा एक्सटेंशन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी इसलिए है कि लोग बहुत अमीर हैं यहाँ और सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है? क्या अंडरपास की कमी इसलिए है कि यहाँ कोई पैदल चलता ही नहीं है? क्या ट्रैफिक पुलिस यहाँ इसलिए कम है कि लोग इतने सिविलाइज्ड हैं कि आमतौर पे कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता ही नहीं है? क्या पुलिस पेट्रोलिंग इसलिए कम है कि शरीफों के शहर में कोई क्राइम होता ही नहीं है? क्या आवारा कुत्ते और पशु यहाँ इसलिए खुला घूमते हैं कि यहाँ के पशु प्रेमियों के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है, कोई किसी को परेशान करता ही नहीं है? क्या घर खरीदारों के घर की रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो रही है कि क्यों बेचारे बिल्डर अपना पैसा अथॉरिटी को देकर बर्बाद करें?
और घर खरीदार स्टैंप ड्यूटी पर फालतू ही पैसे खर्च करें? क्या मेट्रो में देरी इसलिए है कि पहले जेवर में बनने वाले एयरपोर्ट तक जाना लोगों की प्राथमिकता है, न कि हर दिन फालतू में ऑफिस घूमने जाना? सवाल तो वैसे और भी कई हैं और ऐसे सवाल उठाने के लिए नोएडा एक्सटेंशन के हर वाशिंदे का स्वागत है। हम तो ज्यादा बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि या तो सत्ता से पूछो सवाल कि जिन वादों पे एतवार करके हमने यहां घर खरीदा था उनका क्या हुआ, या फिर भेड़ बकरियों की तरह भरते रहो टैक्स और देते रहो वोट मगर सवाल मत पूछो। नोएडा एक्सटेंशन की बदहाली के जिम्मेदार हैं सब बिल्डर, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और यहां के लोग। अब आप मेरे उठाए सवालों पे प्रतिक्रिया देने के लिए और क्रिटिसाइज करने के लिए स्वतंत्र हैं। आई रेस्ट माय केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।